हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आपने कभी नींबू चखा है डायरेक्टली? हाउ डज इट टेस्ट? इट टेस्ट्स वेरी खट्टा, सावर। सिमिलरली अगर गलती से कभी साबुन मुंह में चला गया हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। So what is it that provides this khatta and this kadwa taste to different substances? These are acids and bases, and this is what we are going to learn in today's class on acids, bases, and salts. We are going to learn about different acids and bases. We are going to learn how to identify them. We are also going to understand the different classification of acids and how salts are formed. So acids, as we all know, have a sour taste. और ये sour taste हमें कहाँ कहाँ आता है? हमें ये sour taste आता है fruits के अंदर, जैसे कि lemon, orange, tomato, sometimes apples. Then there is lactic acid, दही भी खट्टी हो जाती है. Oxalic acid जो पालक में होता है, and carbonic acid in our carbonated drinks, acetic acid and tartaric acid that is present in grapes. कुछ एसिड तो बहुत अच्छी तरह हैंडल हो जाते हैं जैसे लेमन जूस, बट कुछ एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. सम हाउसहोल्ड्स डायरेक्टली यूज एसिड्स टू वॉश देयर टॉयलेट्स. नाउ इन दैट केस द एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अब वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हुए लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ acids. Different acids are classified on the basis of their origin. कुछ एसिड्स होते हैं जो डायरेक्टली मिनरल से बनते हैं. मिनरल्स कहाँ से आते हैं? अर्थ से. दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड phosphoric acid. The second kind in this category are organic acids. Organic acids are obtained from plant or animal sources. अब बात करते हैं एसिड्स को. जब उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4 एंड फॉस्फोरिक एसिड. और जो वीक एसिड्स होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये बहुत कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, इन एसिड्स के अंदर पानी बहुत कम होता है. दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. देन देयर आर डाइल्यूट एसिड्स. डाइल्यूट एसिड्स का मतलब जिनके अंदर पानी ज्यादा होता है, इसलिए वो थोड़े वीक हो जाते हैं. सो दिस वाज अबाउट the classification of acids. Now coming to the properties of acids. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सारे एसिड्स के अंदर एक खट्टापन होता है. दे आर sour in taste. एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है लिटमस पेपर. एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. एक और केमिकल होता है मीथाइल ऑरेंज. एसिड्स मीथाइल ऑरेंज को पिंक कर देते हैं. एसिड्स वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं. कंपाउंड्स का मतलब दे आर मेड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, और मोस्टली उनके अंदर एक एलिमेंट हाइड्रोजन जरूर होता है. ऑल एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर. All acids are corrosive. Corrosive का मतलब वो जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है वो उस कंटेनर को नुकसान पहुंचा देते हैं. अब बात करते हैं अगर एसिड्स का मेटल्स के साथ रिएक्शन हो तो वो कैसे होगा, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टडीड दैट एसिड्स आर corrosive in nature. रिएक्शन विद मेटल्स. एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल से रिप्लेस हो जाता है और सॉल्ट बन जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. अब हम सबसे पहले देखते हैं एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ. मैग्नीशियम एक मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट.
और इस रिएक्शन में हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिमिलरली जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालने से जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम थिंग इज टेक्स प्लेस when sodium, potassium, calcium and iron are reacted with an acid. ये तो बात करी रिएक्शन विद मेटल्स की। अब बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स like calcium carbonate CaCO3. When calcium carbonate reacts with hydrochloric acid, it again forms magnesium chloride, water and carbon dioxide. इसका मतलब कार्बोनेट्स और एसिड्स के रिएक्शन पे एक सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड नॉट हाइड्रोजन गैस. Similarly, when sodium bicarbonate reacts with sulfuric acid, you get sodium sulfate, water and carbon dioxide gas. Now, what happens when an acid reacts with a base? We call this a neutralization reaction. एसिड और बेस के रिएक्शन के अंदर बनता है सॉल्ट, वाटर एंड हीट. Salt, water and heat. This reaction is known as a neutralization reaction क्योंकि एसिड और बेस दोनों की ही प्रॉपर्टीज इस रिएक्शन में खत्म हो जाती हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है यानी कि सॉल्ट, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं which are totally different from acid and bases. There are two things that we need to remember here. जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है. दैट मीन्स आपने जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन किया है वो टेस्ट ट्यूब हमेशा हीट अप होगी. सो ऑलवेज होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. एंड द सेकेंड थिंग इज, जिस सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं ये हमारा खाने वाला नमक नहीं है. Salt refers to any compound that is formed after a reaction. Now let us understand the uses of different acids. The first use of sulfuric acid is in car batteries. It is also used in the manufacture of plastics, detergents and pastes. It is also used in the manufacture of fertilizers. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है किचन सिंक और दूसरा सैनिटरी वेयर साफ करने के लिए. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डाइंग ऑफ ग्लूकोज, destarching of steam boilers and cleaning of metal surfaces before galvanization. नाइट्रिक एसिड से बनते हैं एक्सप्लोजिव्स जैसे TNT. Nitric acid is also used to form dyes and drugs. It is used in purification of metals such as gold and silver and in the production of fertilizers such as ammonium nitrate. Acetic acid को use करते हैं हम विनेगर की प्रोडक्शन में एंड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, जैम्स एंड जेलीज. कार्बोनिक एसिड यूज होता है सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में. फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है फॉस्फेट रिच फर्टिलाइजर्स बनाने में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट बेसिस. We will watch a short video to understand the different properties of a base. In this video, we are going to study about bases like baking soda. These are bitter in taste. Now, these bases are also soapy to touch. Some examples of bases are sodium hydroxide, calcium hydroxide, and magnesium hydroxide. Substances like distilled water, urea, sugar and salt are neutral substances. ना ये acid होते हैं और ना ये bases होते हैं. Now bases are also compounds like acids. And जैसे acids के अंदर hydrogen ions होते हैं, bases के अंदर OH ions होते हैं. Magnesium hydroxide and aluminum hydroxide mild base हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. अब बेसिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इस एक्टिविटी के अंदर हमने सोप सॉल्यूशन लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अ टेस्टिंग एजेंट टू इट. द टेस्टिंग एजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस सोप सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी टर्मरिक. टर्मरिक डालते ही दिस टर्न्स रेडिश ब्राउन इन कलर.
This is an indication that soap solution has got a base in it. Now, general properties of bases are that they are soapy to touch. They have hydroxyl ions, that means OH ions. ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. नाउ रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं that they form salt and they form water in the process. Now let us understand the uses of certain bases. सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेकेड लाइम भी बोला जाता है और इसका यूज होता है मोटर बनाने में. मोटर यानी कि सीमेंट का मिक्सचर जिससे बिल्डिंग की प्लास्टरिंग होती है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड. डाइजीन जैसे प्रोडक्ट्स जो आपकी एसिडिटी रिलीव करते हैं, दे कंटेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन देम. देन देयर इज आल्सो यूज इन व्हाइट वॉशिंग. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड, वॉशिंग सोडा और सिंथेटिक फाइबर्स प्रोड्यूस करने में. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं मेडिसिन, आर्टिफिशियल फाइबर्स की प्रोडक्शन में. इनको वुड से पल्प निकालने के लिए भी यूज किया जाता है एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप फ्रॉम vegetable oil. So children, in this chapter, you have learned about acids. You have also learned about the classification of acids and the different properties of acids. You have learned how an acid along with a base forms a salt, which is a neutralization reaction. You have learned about the different properties of bases. You have learned in detail the uses of different acids and different bases. Thank you.